नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। अयोध्या दौरे पर मौजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला के भी दर्शन किए, साथ ही हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने हनुमानगढ़ी में पूजा भी की है। राम मंदिर के लिए बड़ा दान, मोरारी बापू ने मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया। अयोध्या में मंदिर निर्माण की नींव में 51 शक्तिपीठ माता शीतला कड़ाधाम की मिट्टी भी लगाई जाएगी। अयोध्या में शिलान्यास के मौके पर 2 दिन मनाई जाएगी दिवाली। प्रमुख मंदिरों और स्थलों पर लाइटें लगाई जाएंगी। राम मंदिर आंदोलन के मुस्लिम समर्थक बबलू खान भूमि पूजन के दिन अपने घर को दिए से जगमगाकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। राम मंदिर के शिला पूजन की तैयारियों से पहले तैयार हुई मेहमानों की लिस्ट, 50 विदेशी मेहमानों को भेजा गया न्योता। रामलला के वस्त्र हुए तैयार, हरे रंग के मखमली वस्त्रों पर विराजमान होंगे रामलला। न्यूज 18 पर सबसे पहले तस्वीरें। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ कैसे राम के अयोध्या का कायाकल्प होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वीडियो जारी करके दिखाया सौंदर्यीकरण। शिरडी साईं बाबा भूमि की शुद्ध मिट्टी को अयोध्या भेजा गया। मिट्टी राम मंदिर शिलान्यास के दौरान लगाई जाएगी। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में बद्रीनाथ धाम की मिट्टी भी लगेगी। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए बद्रीनाथ से जल कलश में उसे लाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद देश भर के मठों, तीर्थ स्थानों से मिट्टी और पानी इकट्ठा किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए गाजियाबाद के सराफाओं ने दान की है शुद्ध चांदी की ईंट। बदायूं में पति ने पत्नी को बेरहमी से डंडों से पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर हुई मारपीट, आपस में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। एटा में सरेआम जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लाखों रुपए के जुए का फड़ कैमरे में कैद। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का नैनीताल के व्यापारियों ने किया विरोध। मल्लीताल में धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोरखपुर में डीजे बजाने से मना करने पर कुछ पुलिस कर्मियों पर हमला। कुरी बाजार में मुंडन कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाए जा रहे थे। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में जमकर हुआ हंगामा। एक युवक को गाली गलौज और SC/ST केस में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। गाजियाबाद में सूटकेस में मिली महिला की हत्या का खुलासा। अलीगढ़ की रहने वाली थी महिला, बुलंदशहर में ससुराल था। परिवार वालों ने कुछ दिन पहले दहेज की शिकायत की। गाजियाबाद में सोसाइटी की 22वीं मंजिल से गिरा युवक, मौके पर मौत। आजमगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। महोबा में 5 बदमाशों ने बाइक सवार भाई बहन से मारपीट कर लूटपाट की है और मौके से फरार हो गए। बागपत में शराब पर ओवर रेटिंग का खेल जारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार, उड़ीसा से अलीगढ़ ले जा रहे थे। खाद की बोरी में छुपा रखा था 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा। प्रयागराज में ऑपरेशन क्रेन जारी, सोवरांव थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक से की लूटपाट। गोरखपुर में कुख्यात बदमाश राधा यादव पुलिस मुठभेड़ में जख्मी, चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाश ने की थी फायरिंग। बाराबंकी में सामने आया कछुआ मांस की तस्करी का मामला, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में एक घर में घुसे डकैत परिवार वालों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चोरी करने के आरोपी मथुरा के मनोज गोयल पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1.25 करोड़ की संपत्ति और 4 लाख से ज्यादा की कीमत की कार को भी जब्त किया। कानपुर देहात में विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह गौर पर आरोप, युवक से मांगी 5 लाख की रंगदारी।
झांसी में दबंगई से परेशान पीड़ित की नहीं सुन रही है पुलिस। पीड़ित ने मऊरानीपुर के सीओ से की पुलिस की शिकायत। कानपुर देहात के भोगीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुए ऋषभ पाल के अपहरण कांड मामले में 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कौशांबी में हत्या से फैली सनसनी। सैनी थाने में एक चौकीदार की बदमाशों ने ईंट और डंडों से पीट कर की हत्या। एटा के जतौली गांव में आपसी रंजिश में एक 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या। नोएडा में सेक्टर 15 में एक 70 साल की महिला की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान हत्या की आशंका। सुल्तानपुर में पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, किशोरी की मौत। रामनगर के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत। सरकारी अस्पताल में लैब अटेंडेंट था। अस्पताल में ही वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था। गोरखपुर में 1 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा किए गए किशोर की बदमाशों ने की हत्या। परिजनों ने शव का किया अंतिम संस्कार। अमेठी के ग्वारीगंज रेलवे स्टेशन रोड पर निजी ढाबे में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक का शव। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। एटा में ओलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला कर्मचारियों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने वेतन कर्मचारियों का काटा। उत्तरकाशी के पुरोला और नौगांव ब्लॉक में किसान परेशान, नहीं मिल रहे टमाटर के सही दाम। उत्तराखंड में टिड्डी दल को लेकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने किया दावा। कहा अब टिड्डियों का खतरा टल गया। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में अपहरण की एक और वारदात से हड़कंप। पुलिस ने 3 घंटे में ही युवक को किया बरामद। टिहरी में NH-94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण प्रोजेक्ट में चंबा और उसके आसपास के गांवों के ग्रामीणों की बड़ी परेशानियां। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून कंट्रोल रूम में भी तैयारियां पुख्ता। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। मलबा आने से कई सड़कें हुई बंद। राज्य में लगभग 50 सड़कें बारिश की वजह से बंद। चमोली के बुडेर गांव में बादल फटने से गांव में घुसा मलबा। मकान ढहने से एक महिला की मौत। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की बरम घाटी में बारिश से मची तबाही। बंगापानी इलाके में दिखा बारिश का कहर। नदी के रौद्र रूप की वजह से कई घर हुए जमींदोज। ग्रामीणों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। मुनस्यारी की बरम घाटी में रास्ते पूरी तरह से हुए बर्बाद। बरम, बांसपगड़, कनार, जारा, जिबली, लुमती में भारी नुकसान। उत्तरकाशी यमुनोत्री क्षेत्र में हुई भारी बारिश से खरसाली में बने यमुना मंदिर के प्रांगण के एक हिस्से में होने लगा है भूस्खलन। यमुनोत्री मंदिर के सचिव और तीर्थ पुरोहित कृतेश्वर उनियाल के मुताबिक समय रहते इस भूस्खलन क्षेत्र को ट्रीट नहीं किया गया तो मंदिर की नींव को खतरा। रामनगर की कोसी नदी में फंसी 5 गाय बैराज के पास एक टापू पर फंस गई हैं। नैनीताल में तेज बारिश से बिरला जाने वाली सड़क का 25 फीट हिस्सा धंसा। प्रशासन ने बंद करवाई सड़क। अम्बेडकर नगर में बारिश के कहर से गिरी घर की दीवार। हादसे में एक लड़की की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नैनी झील से आज छोड़ा गया पानी 11 फीट तक पहुंच गया है। झील का जलस्तर जुलाई में 8.5 फीट तक रखना होगा जलस्तर। देवरिया में रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में गोरा नदी उफान पर। नदी से हो रहा कटान से लोग परेशान। पहाड़ों पर हो रही बारिश का मैदान में दिख रहा है असर। सहारनपुर में बरसात नदी उफान पर, कई गाड़ियां फंसी। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज। हवाओं के साथ हो रही है तेज बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिले निजात। कोटद्वार के चौबट्टा खाल के बड़खोल समेत कई गांव ग्रामीण जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं सफर। रामनगर में हल्द्वानी रोड पर दिखा गुलदार। गुलरसिद मंदिर के पास दिखा गुलदार। यूपी के लिए गर्व का दिन। हरदोई के रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी ला रहे हैं रफाल। 5 विमान भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर पायलट उड़ाकर ला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। यूपी में खराब कानून व्यवस्था को लेकर लिखा पत्र। मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा बीएसपी के शासनकाल से सबक लिया जा सकता है। बयानबाजी की जगह सरकार जमीन पर काम करके दिखाए।
प्रियंका गांधी का मायावती पर निशाना, मायावती को बताया बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता, कहा मायावती लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ। अयोध्या में राम मंदिर की समर्थक मुस्लिम बहनें पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए तैयार कर रही हैं राखियां। उत्तराखंड के जल मंत्री सतपाल महाराज ने प्रवासियों को लेकर दिए नए निर्देश, 816 लाख का बजट जल मंत्रालय ने खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रखा है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले 15 लाख के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 50,000 नए केस आए सामने, एक दिन में 47,704 नए कोरोना केस दर्ज। लगातार लोगों की जान ले रहा है कोरोना, एक दिन में 654 कोरोना मरीजों की हुई मौत। देश में 4,96,988 हुए कोरोना एक्टिव केस, अब तक 9,52,744 लोग ठीक हुए। देवरिया में नए 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, मरीजों की संख्या 900 के पार। खटीमा में सरकारी विभाग के 4 महकमे कोरोना की जद में, तहसील में 13 राजस्व कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं नगरपालिका विकासखंड पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी संक्रमित। पीलीभीत में सामने आए 43 नए कोरोना पॉजिटिव केस, कुल कोरोना मरीजों की संख्या 500 के पार। बांदा में 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अब तक 270 के पार हुए कोरोना केस। काशीपुर में 49 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से मचा हड़कंप, मेयर उषा चौधरी और उनके पति भी कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही, चौरी चौरा इलाके में बिना मास्क ही सड़कों पर घूम रहे हैं लोग। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार बढ़ी, जिले में नए 12 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। हमीरपुर में एजीएम के चालक सहित 15 नए कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप, 3 पुलिसकर्मी भी निकले कोरोना संक्रमित। कानपुर में कोरोना का कहर जारी, 3 महिलाओं समेत 5 की हुई मौत, बीते 24 घंटों में 230 के पार हुए पॉजिटिव केस। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 224 नए केस आए सामने, राज्य में 6,320 के पार हुआ कोरोना केस का आंकड़ा। देहरादून की सुद्दोवाला जेल में 33 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद महिला पॉलिटेक्निक में कैदियों को रखने की व्यवस्था। कोरोना टेस्टिंग में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, हर दिन 1 लाख से ज्यादा टेस्ट का लक्ष्य पूरा। नोएडा में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन सख्त, दिल्ली नोएडा बॉर्डर आज भी सील। डाक विभाग ने बहनों की राखियों को पोस्ट के माध्यम से भाइयों तक पहुंचाने के लिए किए कोरोना प्रूफ अरेंजमेंट्स। रुद्रपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सीपीयू के एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोग सस्पेंड, बाइक नहीं रोकने पर युवक के माथे में घोंप दी थी चाबी। अलीगढ़ में नाली में पानी के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पत्थरों के साथ चली गोलियां। ललितपुर में शराबी युवक ने महिलाओं के साथ की छेड़खानी, विरोध करने पर युवक ने की मारपीट। जौनपुर से लाइव पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल, रास्ते का विवाद था लेकिन जमकर चले ईंट पत्थर लाठी डंडे। रामपुर की शाहबाद तहसील का वीडियो वायरल, यहां नायब तहसीलदार अमरपाल ट्रैक्टर ट्रॉली वाले युवक से लड़ाई कर रहा है। संत कबीरनगर के महली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने प्रधान के बेटे को पीट कर मार डाला। देवरिया में लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में पुल के ऊपर चढ़कर मौत की छलांग लगा रहे युवक, वीडियो वायरल। सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में बस और कार में हुई टक्कर, हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सहारनपुर में थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।